कोरोना काल में मेरा एक संदेश मेरे देश के नाम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश एक बहुत ही बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश का एक एक अस्पताल कोरोना पीड़ितों के जीवन की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है। चारों तरफ मौत का तांडव देखकर ऐसा लगता है कि मानो काल ने मानव के अस्तित्व को मिटाने की ठानी है। और यह देखकर मेरा मन बहुत ही पीड़ित होता है, बहुत आहत होता है और मेरे जीवित शरीर में ऐसा लगता है मानो एक पैनी कतार उतर चुकी हो। मेरे प्यारे देशवासियों, चारों तरफ मौत का हाहाकार, ऑक्सीजन के लिए लोगों की तलाश और अस्पतालों के बाहर लोगों की चीख पुकार, ये देश के लिए और मानव जीवन के लिए एक बहुत ही बड़े गहरे संकट का विषय है। क्या कारण रहा कि हम पिछले एक साल के अनुभव से भी नहीं सीख पाए? क्या कारण सरकारी तंत्र का नियंत्रित न होना, या कारण देश के लोगों का भ्रम में जाना? हो सकता है कि देश के लोगों को यह भ्रम हो चुका हो कि अब कोरोना नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों का उपयोग करना बंद कर दिया। या हो सकता है कि हमारे देश की सरकारी तंत्र ने अपना ध्यान कोरोना से हटाकर चुनावों पर लगा दिया हो। कारण कुछ भी रहा हो, इस बात की समीक्षा हमारे देश के एक्सपर्ट्स को करनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही हार्ड टाइम है कि अब हमारे देश के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकारों को एक्शन लेने का समय है, न कि सोच विचारने का। मेरे प्यारे देशवासियों, अब जरूरत है कि हमें मौत को के आंकड़े को शून्य करना है। दिन प्रतिदिन 3.5 लाख का आंकड़ा एक बहुत ही भयंकर स्थिति को दर्शाता है। हमें इस आंकड़े को भी कम करना है, लोगों के जीवन को भी बचाना है और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है। रास्ता क्या है? रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देश के लोगों को मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा और सरकारों को भी इसके बारे में कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तव्य दिए हैं देश की सरकारों को लेकर, वो इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार सरकारों का नियंत्रण कोरोना को कंट्रोल करने में बिल्कुल उपयुक्त साबित नहीं हुआ। मैं सरकार से यह आशा करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं, अपने एक साल के अनुभव और अध्ययन से ये रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि अब बहुत ही हार्ड टाइम है और अब जरूरत है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और वो स्ट्रिक्ट एक्शन शायद मेरे अनुभव से ये है कि अब उन्हें लॉकडाउन लगाना चाहिए। कुछ समय के लिए सर्वव्यापी लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। उस दौरान पूरे देश में एक टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए और घर घर जाके लोगों को टीकाकरण देना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, अगर लोगों को टीका लग जाएगा तो उनके एंटीबॉडीज जो डेवलप होंगी, उस एंटीबॉडीज से वो आगे की जंग लड़ पाएंगे। और दूसरा, जो प्रेशर अस्पतालों पर आया है कोरोना मरीजों के बढ़ने से, वो चेन टूट पाएगी और अस्पतालों पे वो प्रेशर दूर हो पाएगा, वो प्रेशर कम हो पाएगा। साथ ही साथ जो मेडिकल वर्कर्स और डॉक्टर जो ऑलरेडी कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको भी एक समय मिल पाएगा अपने आप को रिकवर करने के लिए और इस जंग में दोबारा खड़े होने के लिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति एक बहुत ही बड़ा निर्णय सरकार को लेना है। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बढ़ानी है और इसकी सप्लाई भी बढ़ानी है। इसका भी पूरा अरेंजमेंट सरकार को करना पड़ेगा। भारत माता की जय। हम इस कोरोना की जंग को लड़के दिखाएंगे, हार मानेंगे नहीं और रार ठानेंगे नहीं। काल के कपाल पर लिखते हैं और मिटाते हैं, गीत नया गाते हैं, गीत नया गाते हैं। भारत माता की जय।